हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बताने जा रही हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही काम की वीडियो है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सारे सब्जेक्ट ग्रुप के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगी कि आप कहाँ किस तरह से यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो और किस किस सब्जेक्ट पे ले सकते हो। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आप जानते हो बीएचयू से भी ज़्यादा पुरानी यूनिवर्सिटी है और एक ही कैंपस के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट ग्रुप की पढ़ाई होती है। तो एक एक करके हम देखेंगे कि इसमें आप किस किस सब्जेक्ट ग्रुप में बीएससी कर सकते हो और किस किस सब्जेक्ट ग्रुप से आप एमएससी कर सकते हो। ध्यान से सुनना, ये सिर्फ बीएससी और एमएससी कोर्सेज के बारे में है वीडियो। अगर आपको बीए या एमए के बारे में चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं आप किस किस सब्जेक्ट से यहाँ पे बीएससी कर सकते हो। तो पहले तो आप जो जनरल सब्जेक्ट्स हैं, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये जनरल सब्जेक्ट्स, इनसे तो यहाँ पे ऑनर्स आप कर ही सकते हो बीएससी। बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। इसके अलावा आप कंप्यूटर साइंस से कर सकते हो और फोटोग्राफी से कर सकते हो। ये एक स्पेशल बात है यहाँ पे, फोटोग्राफी में आप बीएससी कोर्सेज में यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा डिफेंस स्टडीज एंड साइकोलॉजी, ये तो है ही। इसके अलावा एक और स्पेशल कोर्स है एंथ्रोपोलॉजी, इसमें भी आप यहाँ से बीएससी कर सकते हो। आपको मैं बता दूं, बीएचयू में एंथ्रोपोलॉजी से आप बीएससी नहीं कर सकते हो। यहाँ पे यूजी कोर्सेज में एंथ्रोपोलॉजी नहीं है। ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में है और दिल्ली यूनिवर्सिटी में है। इसके अलावा पंजाब और कलकत्ता यूनिवर्सिटी में भी एंथ्रोपोलॉजी है, लेकिन ये बीएचयू में बीएससी कोर्सेज में नहीं है, सिर्फ एमएससी कोर्सेज में है। एमएससी में देखोगे तो एंथ्रोपोलॉजी मिलेगा, वो भी एमए में, एमएससी में नहीं है, एमए में है, आपको एंथ्रोपोलॉजी मिलेगा। लेकिन बीएससी या एमएससी के कोर्सेज में बीएचयू में ये नहीं है। तो इसलिए ये स्पेसिफिकेशन आप मान सकते हो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एंथ्रोपोलॉजी में आप बीएससी कर सकते हो या दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी आप कर सकते हो। इसके अलावा ज्योग्राफी जो है, फिजिकल एजुकेशन है, होम साइंस है, स्टैटिस्टिक्स है एंड मैथमेटिक्स है। इसके अलावा अप्लाइड साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इससे भी आप यहाँ पे बीएससी कर सकते हो। तो बीएससी में इतने सारे कोर्सेज हैं जिनसे आप यहाँ पे यूजी कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पहले अपना एंट्रेंस लेती थी, लेकिन हो सकता है कि इस बार से यहाँ पे सीयूसीईटी में के थ्रू एडमिशन हो, तो ये आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी रहेगा। और कोर्सेज के बारे में मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि जब आप काउंसलिंग कराओ तो उस वक्त सब्जेक्ट चूज करने में आप कोई गलती ना करो। काउंसलिंग किस तरह से होगी, किस तरह से चीज़ें आएंगी, इसके बारे में हम आपको डिटेल में बाद में बताएंगे, लेकिन फिलहाल सब्जेक्ट ग्रुप के बारे में जानना आपके लिए ज़रूरी है ताकि आप चुन सको कि आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट ग्रुप सबसे अच्छा होगा और आप किस यूनिवर्सिटी से अच्छे तरीके से यूजी कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो। अभी तक मैंने आपको बताया है दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में, जेएनयू के बारे में। जेएनयू आप जानते हो वहाँ पे यूजी कोर्सेज नहीं है, तो आपके पास ऑप्शन बचते हैं बीएचयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जो कि काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं और यहाँ से आप अच्छे तरीके से यूजी कोर्सेज पढ़ सकते हो, जहाँ से प्लेसमेंट वगैरह भी होते हैं। प्लेसमेंट कुछ किन किन कोर्सेज में प्लेसमेंट होती है, इनके ऊपर भी जल्द ही वीडियोज़ आएंगी ताकि आपको सब्जेक्ट चूज करने में कोई भी दिक्कत ना हो। आप अच्छे तरीके से अपना सब्जेक्ट ग्रुप चूज करें और फिर पढ़ाई उसके अकॉर्डिंग करें। तो ये थे बीएससी के सारे कोर्सेज। इसके स्पेशल जो भी चीज़ें हैं मैं आपको बता दूंगी अगर आप कमेंट करोगे तो। किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो हमें कमेंट ज़रूर करना कि आप इसमें से कौन सा सब्जेक्ट ग्रुप चूज करना चाहते हो अपने कैरियर के लिए फॉर बेटर फ्यूचर। आगे देखते हैं एमएससी कोर्सेज के बारे में कि आप एमएससी में किस किस चीज़ों में कर सकते हो। तो जो भी यहाँ बीएससी में है वो एमएससी में भी है, मतलब जितने सब्जेक्ट ग्रुप आप देख रहे हो यहाँ पे बीएससी में वो एमएससी में भी है। आप यहाँ से एमएससी भी कर सकते हो, जैसे बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड एंथ्रोपोलॉजी, ज्योग्राफी, स्टैटिस्टिक्स एंड साइकोलॉजी, ये तो था ही। इसके अलावा एमएससी में कुछ और सब्जेक्ट ग्रुप जुड़ जाते हैं, जैसे बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में यूजी कोर्सेज इलाहाबाद में भी अवेलेबल नहीं है और बनारस में भी अवेलेबल नहीं है। बायोकेमिस्ट्री में यूजी कोर्सेज सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, जो मैंने आपको बताया भी है। तो कोई ऐसा स्टूडेंट जो बायोकेमिस्ट्री से बीएससी करना चाहता है
वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकता है। मटेरियल साइंस है, फूड एंड न्यूट्रिशन है, टेक्सटाइल एंड एपरल डिजाइन है, और फूड टेक्नोलॉजी है, और फिर जियोलॉजी है। जियोलॉजी में अप्लाइड जियोलॉजी है, ठीक है, अप्लाइड जियोलॉजी इसे कहते हैं। यहाँ से आप एमएससी कर सकते हो। तो आप देख रहे हो यहाँ की स्पेसिफिकेशन हो गई फूड एंड न्यूट्रिशन, जो बीएचयू में नहीं है। टेक्सटाइल एंड एपरल डिजाइन, ये भी बीएचयू में नहीं है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। फूड टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड जियोलॉजी, ये तो है बीएचयू में। जियो फिजिक्स भी है, उससे भी आप कर सकते हो। तो ये स्पेशल सब्जेक्ट्स हैं, एमएससी के कोर्सेज हैं, इतने ही कोर्सेज हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो। यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री है, लेकिन माइक्रोबायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा जेनेटिक्स या और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो यहाँ अवेलेबल नहीं है। तो जो यहाँ पे अवेलेबल थी मैंने आपको बता दिया है कौन कौन से, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, ज्योग्राफी, स्टैटिस्टिक्स, साइकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मटेरियल साइंस, फूड एंड न्यूट्रिशन, टेक्सटाइल एंड एपरल डिजाइन, फूड टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड जियोलॉजी, इतने सारे सब्जेक्ट से आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमएससी कर सकते हो। तो ये बीएससी और एमएससी के कोर्सेज थे। जो लोग भी बीए या एमए के कोर्सेज के बारे में जानना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप सीयूसीटी की तैयारी भी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़कर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7052529525। आप इस पे हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप करके हमारे कोर्सेज के बारे में जान सकते हैं, या अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की जानकारी आप चाहते हैं, तो हमारा फेसबुक ग्रुप है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप ग्रुप है, आपका उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा। वहाँ से आप जुड़कर हमसे पूछ सकते हैं जो भी आपके मन में सवाल हो, किसी भी तरह का कन्फ्यूजन हो तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। नई यूजीसी की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग एडमिशन होगी और अब उसके अकॉर्डिंग ही कोर्सेज चलेंगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है, उसका आप जानते हो सीयूसीटी के थ्रू ही वहाँ पे एडमिशन होगा। तो इलाहाबाद में भी सीयूसीटी के थ्रू ही होगा, और हो सकता है कि बीएचयू में भी सीयूसीटी के थ्रू ही एडमिशन हो। तो इसलिए तैयारी अपनी शुरू कर दो, क्योंकि फॉर्म जो है वो मार्च अप्रैल तक आ जाएगी, और एडमिशन भी आपका बहुत जल्द इस बार कंप्लीट कर लेना जाना चाहिए। पिछली बार की तरह बहुत लेट नहीं होना चाहिए, होप सो। तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, तैयारी करते रहिए, और अगर सब्जेक्ट कम्बिनेशन के बारे में कुछ भी आपको जानना हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।